मुल्तान सुल्तान ने एतराज उठाया है। उन्होंने एतराज इस बात पे उठाया है कि पहले ही पीएसएल की वो हाइप नहीं बन रही जो उसकी बननी चाहिए। दूसरा ये कि एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करके लोगों की नाराजगियां मोल क्यों लेना। मुझे लगता है कि लॉजिकली उनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में क्या एक ही सिंगर है जिसको 5वीं दफा पीएसएल के मैदान में उतारा जा रहा है? क्या कोई और सिंगर नहीं? क्या किसी नए को ट्राई नहीं किया जा सकता? क्योंकि अली जफर साहब के साथ आप सबको मालूम है कि कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। मिशा शफी केस चल रहा है जो कि हरासगी का एक केस है और उस पर कुछ फ्रेंचाइज ने एतराज किया, खासकर मुल्तान सुल्तान ने एतराज किया कि ऐसे मोड़ पर जब पीएसएल को खुद हाइप की जरूरत है, जब एक दो टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, कुछ क्रिकेटर्स की हाइप वो नहीं बनी हुई, तो ऐसे में आप एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करेंगे तो उससे पीएसएल की साख को नुकसान होगा। सीबी ने बड़े बड़े दावे किए थे भाई इस बार जो पीएसएल जो 10 है सॉरी वो एक बहुत बड़ा माइटी होगा, लेकिन एक बार फिर से उसी मिडिल एज आर्टिस्ट को आपने पीएसएल का एंथम दे दिया। अली जफर की वो बात कर रहे हैं और अली तरीन साथ में ये भी लिख रहे हैं कि इस आर्टिस्ट के लिए वैसे ही फ्रेंचाइजीज ने बार बार जो है कंसर्न्स अपने जाहिर किए हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अली जफर को ही ठीक समझा पीएसएल 10 के एंथम के लिए। हालांकि देखें बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, बिल्कुल नाखुश हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अली तरीन वोकल भी बहुत है। अली तरीन पीएसएल वालों को कहीं नहीं बख्शते, जहाँ पीएसएल वालों को एक्सपोज करना होता है वो एक्सपोज कर देते हैं। वो ऐसा वाहिद फ्रेंचाइज ओनर है जो लिगी लपटी नहीं रखता। इस वक्त जो करंटली पाकिस्तान सुपर लीग को ग्लोबल T20 जो इस वक्त इरप्ट हो रही है पूरी मार्केट, उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर वो बहुत वोकल है। वरना पाकिस्तान में तो आपको सबको पता है ना कि हम बड़ी कन्वीनियंस से सारा मलबा आईपीएल पे डालते हैं, इंडिया इल्जाम डालते हैं, बीसीसीआई डालते हैं और अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। वाहिद ओनर है जो कि बड़ी कैटेगोरिकली वो इश्यूज को हाईलाइट करता है जो हमारे अपने इश्यूज हैं, और बिल्कुल सही कहता है कि हम आपके अपने लोग ही अगर निकम्मे हैं तो आप दुनिया से compete करने की बात क्या करते हो। आप आईपीएल से तो कंपटीशन तो वैसे ही नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंपटीशन भी छोड़ो, अब आपका तो ये जो एमएलसी और एसए T20 और आईएल T20 इन्हीं से कंपटीशन नहीं आपका बन पा रहा, तो आप दूसरों से क्या कंपटीशन करेंगे। पांचवी मर्तबा ऐसा होने वाला है कि अली जफर जो पाकिस्तान के एक सिंगर हैं वो टाइटल सॉन्ग जो सॉन्ग है पीएसएल का वो गाएंगे एक दफा फिर, बल्कि 5वीं दफा गाएंगे। इस पर पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कुछ फ्रेंचाइज मेनली मुल्तान सुल्तान ने एतराज उठाया है। उन्होंने एतराज इस बात पे उठाया है कि पहले ही पीएसएल की वो हाइप नहीं बन रही जो उसकी बननी चाहिए। दूसरा ये कि एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करके लोगों की नाराजगियां मोल क्यों लेना। मुझे लगता है कि लॉजिकली उनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में क्या एक ही सिंगर है जिसको 5वीं दफा पीएसएल के मैदान में उतारा जा रहा है? क्या कोई और सिंगर नहीं? क्या किसी नए को ट्राई नहीं किया जा सकता? क्योंकि अली जफर साहब के साथ आप सबको मालूम है कि कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। मिशा शफी केस चल रहा है जो कि हरासगी का एक केस है और उस पर कुछ फ्रेंचाइज ने एतराज किया, खासकर मुल्तान सुल्तान ने एतराज किया कि ऐसे मोड़ पर जब पीएसएल को खुद हाइप की जरूरत है, जब एक दो टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, कुछ क्रिकेटर्स की हाइप वो नहीं बनी हुई, तो ऐसे में आप एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को पीएसएल के साथ अटैच करेंगे तो उससे पीएसएल की साख को नुकसान होगा, जो कि मुझे लगता है कि एक लॉजिकल बात है। पाकिस्तान सुपर लीग वैसे तो इस बार बहुत बड़ा होना था। पीसीबी ने बड़े बड़े दावे किए थे भाई इस बार जो पीएसएल जो 10 है सॉरी वो एक बहुत बड़ा माइटी होगा, लेकिन एक बार फिर से उसी मिडिल एज आर्टिस्ट को आपने पीएसएल का एंथम दे दिया। अली जफर की वो बात कर रहे हैं और अली तरीन साथ में ये भी लिख रहे हैं कि इस आर्टिस्ट के लिए वैसे ही फ्रेंचाइजीज ने बार बार जो है कंसर्न्स अपने जाहिर किए हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अली जफर को ही ठीक समझा पीएसएल 10 के एंथम के लिए। हालांकि देखें बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, इस हिसाब से कंसर्न्स के हिसाब से नहीं कि भाई उसके ऊपर कोई एतराज़ात हैं। हालांकि अली जफर ने ज़बरदस्त नगमे गाए हैं, फेमस, इवन आतिफ असलम के इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए या किसी और के शहजाद रॉय के इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए नगमे जितने अली जफर के हुए। सबको अली जफर के नगमे पसंद आते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करूँगा कि बाकी आर्टिस्ट भी हैं यार, उनको चांस देना चाहिए। अब ठीक है अली जफर एक इन सब में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाकियों को भी इतना बड़ा ये मौका और स्टेज देना चाहिए। लेकिन ये बात गलत कर रहे हैं अली तरीन के भाई
उनके ऊपर कंसर्न्स हैं, ज़ाती इख्तलाफात है, लोगों के एतराज़ात हैं, ये बात गलत है। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि अली तरीन बिल्कुल नाखुश हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अली तरीन वोकल भी बहुत हैं। अली तरीन पीएसएल वालों को कहीं नहीं बख्शते, जहाँ पीएसएल वालों को एक्सपोज करना होता है वो एक्सपोज कर देते हैं। वो ऐसा वाहिद फ्रेंचाइज ओनर है जो लिगी लपटी नहीं रखता। इस वक्त जो करंटली पाकिस्तान सुपर लीग को ग्लोबल T20 जो इस वक्त इरप्ट हो रही है पूरी मार्केट, उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर वो बहुत वोकल है। वरना पाकिस्तान में तो आपको सबको पता है ना कि हम बड़ी कन्वीनियंस से सारा मलबा आईपीएल पे डालते हैं, इंडिया इल्जाम डालते हैं, बीसीसीआई डालते हैं और अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। वाहिद ओनर है जो कि बड़ी कैटेगोरिकली वो इश्यूज को हाईलाइट करता है जो हमारे अपने इश्यूज हैं, और बिल्कुल सही कहता है कि हम आपके अपने लोग ही अगर निकम्मे हैं तो आप दुनिया से compete करने की बात क्या करते हो। आप आईपीएल से तो कंपटीशन तो वैसे ही नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंपटीशन भी छोड़ो, अब आपका तो ये जो एमएलसी और एसए T20 और आईएल T20 इन्हीं से कंपटीशन नहीं आपका बन पा रहा, तो आप दूसरों से क्या कंपटीशन करेंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि पीएसएल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि नहीं, अली जफर साहब ही होंगे जो पीएसएल का गाना गाएंगे। तो इसके ऊपर एक खींचातानी चल रही है पीएसएल बिटवीन पीएसएल एंड फ्रेंचाइज। उनके फ्रेंचाइज का मौकफ ये है कि जो पैसे आप उनको पे करेंगे वो दरअसल हमारे पैसे हैं, लाइक पीएसएल फ्रेंचाइजीज के पैसे हैं जो पीएसएल इंतजामिया को दिए हुए हैं और उसमें से ही तमाम अखराजात किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज के स्टेक होल्डर हैं, तो हमारी बात को कोई मानी होना चाहिए और उस बात पर पीएसएल इंतजामिया को अमल करना चाहिए। तो दोनों के बीच में ये खींचातानी चल रही है। इसमें किसकी जीत होती है वो तो वक्त बताएगा, मगर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीसीबी की जीत होगी और अली जफर साहब ही गाना गाएंगे। तो दो एक्चुअली में है, एक ये कि वो कंट्रोवर्शियल है जो फ्रेंचाइजीज का मौकफ है, एक ये कि वो कंट्रोवर्शियल है, दूसरा ये कि हर बार इन्हीं को क्यों, किसी नई को ट्राई आउट क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब हम स्टेक होल्डर हैं, हमने पैसा लगाया तो हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए और हमारी राय का भी एहतराम करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और दूसरा दोस्तों, वो जैसे आईसीसी का कोई इवेंट होता है और ट्रॉफी मुख्तलिफ जगहों पे ले जाई जाती है, मुख्तलिफ जगहों मीन के मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट होती है, बट पीएसएल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग है, तो मुख्तलिफ शहरों में इसको भी ले जाया गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पीएसएल शुरू होने से पहले ही उसमें कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5वीं बार अली ज़फ़र को 2025 के पीएसएल के एंथम को गाने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। और इससे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के ओनर्स खुश नहीं है, स्पेशली मुल्तान सुल्तान के ओनर। उनका कहना है कि पीएसएल पहले ही इतनी डिंक हो चुके हैं जहां पर उसकी हाइप नहीं बन रही है, और एक कंट्रोवर्शियल इंसान को पीएसएल से जोड़ने से पीएसएल की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जहां पर पहले अली ज़फ़र के ऊपर हैरेसमेंट के केसेस चल रहे थे, और यही कारण है कि मुल्तान सुल्तान के ओनर नहीं चाहते हैं कि अली ज़फ़र का नाम पीएसएल से जोड़ा जाए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।